ओम शांति। आत्मा को जितनी प्राप्तियां और अनुभूतियां अभी संगम पर हैं, उतनी प्राप्तियां और अनुभूतियां सतयुग में भी नहीं होंगी। सतयुग त्रेता में भले स्थूल साधनों और सुविधाओं की भरमार होगी, परंतु आत्मा की और विश्व की उतरती कला होगी, जिसको भी उसका ज्ञान और आभास नहीं होगा। इसलिए ही बाबा हमको 5 गौरवमय स्वरूपों अर्थात परम धाम में चमकते हुए सितारे, सतयुग त्रेता में देवता स्वरूप, भक्ति मार्ग के पूज स्वरूप, संगम के ब्राह्मण स्वरूप और सूक्ष्म मतन के फरिश्ता स्वरूप की याद दिलाते हैं। इन 5 स्वरूपों के विषय में विचार करें तो उनकी यथार्थ अनुभूति अभी संगम पर इस ब्राह्मण स्वरूप में ही होती है। अभी ही इसको ईश्वरीय गोद का सुख मिलता है, ज्ञान सागर बाप से ज्ञान का खजाना मिलता है। ईश्वरीय परिवार में एक दूसरे से अनादि आदि परिचय के साथ मिलते हैं। ब्राह्मण खुशी जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। इसलिए बाबा ने कहा है कि शरीर चला जाए परंतु खुशी न जाए। अब इस ब्राह्मण जीवन की खुशी का आधार क्या है? खुशी का आधार है प्राप्तियाँ, अनुभूतियाँ, दुआएं और कमाई। संगम युग पर जो ईश्वरीय प्राप्तियाँ हुई हैं या होती हैं, वे हमारी बुद्धि में सदा इमर्ज रहनी चाहिए, क्योंकि ये संगम युग ही सारे कल्प की प्राप्तियों का आधार है। बाबा से हमको क्या क्या प्राप्तियाँ हुई हैं उस पर विचार करें तो वे सतयुग की प्राप्तियों से भी महान और अधिक है। बाबा ने कहा सतयुग की प्राप्तियों की लिस्ट निकालो और संगम युग की प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, तो संगम युग की लिस्ट सतयुग की लिस्ट से कई गुना लंबी होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।